बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, ऑटो सेक्टर में पोटेंशियल है, फार्मा हैज़ लिव्ड इट्स रैली, आईटी सेक्टर एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। आई एम श्योर आपने इस तरह के सेक्टर रिलेटेड डेवलपमेंट्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो आपको क्या करना चाहिए? वेल, देयर आर सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स टू डू दैट, बट सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स आर नॉट फॉर ऑल। इट्स अ डिफिकल्ट गेम टू क्रैक। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको सेक्टोरल फंड्स के बारे में काफ़ी डिटेल में बताने वाले हैं। I am Aprajita, a certified financial planner and a financial journalist, and you are watching Kuvera YouTube channel. But before we talk about sectoral funds, don't forget to hit the subscription button and bell icon to never miss a new video update from us. सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स का एक बहुत ही सिंपल मैंडेट होता है कि वो एक स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। तो आईटी सेक्टोरल फंड आईटी सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, बैंकिंग सेक्टोरल फंड बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, या फार्मा की बात करें तो वो फार्मा कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेगा। सेक्टोरल फंड्स की परफॉर्मेंस इस बात पे डिपेंड करती है कि आखिर जो वो अंडरलाइंग सेक्टर है वो अपने प्रॉफिटेबल साइकिल में है या लॉस मेकिंग साइकिल में है। तो टाइमली फैक्टर, टाइमिंग इज मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन एनी सेक्टोरल फंड। फॉर एग्जांपल, फार्मा म्यूचुअल फंड्स हैड हार्डली परफॉर्म्ड इन 4-5 years बिफोर कोविड, मगर जब कोविड हिट हुआ उसके बाद फार्मा म्यूचुअल फंड्स बेस्ट परफॉर्मर्स बन गए। तो इसीलिए ये जो टाइमली फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हु शुड इन्वेस्ट इन सेक्टोरल फंड्स? वेल, अगर आप एक एक्टिव इन्वेस्टर हो जिसको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट डायरेक्शन समझ में आती है, उन्हीं को सेक्टोरल फंड्स को कंसिडर करना चाहिए एज अ टैक्टिकल इन्वेस्टमेंट। तो ये जो सैवी इन्वेस्टर्स होते हैं वो फिगर आउट कर सकते हैं कि मे बी जब इकोनॉमी डाउन ट्रेंड में हो या जब स्टॉक मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो उस टाइम पे ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन लेते हैं, यानी कि उस टाइम पे ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो पॉजिटिव रिटर्न्स देते हैं। तो इस तरह से टैक्टिकली प्लान कर सकते हैं सैवी इन्वेस्टर्स to hedge their portfolio if they are investing in sectoral funds। मगर जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं, जो अपने फंड में हुए लॉसेस को बेयर नहीं कर सकते, जो अपने रिटर्न्स को रेंज बाउंड नहीं देख सकते फॉर अ लॉन्ग टाइम, उन सारे इन्वेस्टर्स को सेक्टोरल फंड से ज़रूर दूर रहना चाहिए। मगर अगर आप सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका एलोकेशन मिनिमम 5 to 10% ही होना चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एक प्रो टिप दूंगी अबाउट सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट। तो अगर किसी सेक्टर का इंडेक्स फंड या ETF अवेलेबल है तो आपको उस इंडेक्स फंड या ETF में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एक्टिव फंड्स इन दैट सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, बैंक निफ्टी इंडेक्स फंड और बैंक निफ्टी बीज विल बी मच बेटर देन एनी एक्टिव फंड इन फ्रॉम द बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इंडेक्स फंड होते हैं उनका एक्सपेंस रेशियो कंपैरेटिवली कम होता है कंपेयर टू एक्टिव फंड्स। आई होप आपको सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, मगर अभी भी अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो वो हमसे कमेंट्स में ज़रूर पूछ लें। नाउ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बातों को समझने और एक समझदार इन्वेस्टर बनने के लिए सब्सक्राइब टू कुवेरा यूट्यूब चैनल। कुवेरा, योर सेफ स्पेस टू इन्वेस्ट। डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द लिंक शेयर्ड इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन।